तो वहीं इंदौर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है और इस दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है, जिसके लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बोर्ड पर कालिक पोतने पहुंचे थे। और राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर मध्य प्रदेश में भी सियासत जारी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने इसको लेकर कहा है कि जिन लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की है वो पैसों के दम पर की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इसकी समीक्षा की जाएगी और विधानसभा चुनाव में उसी को टिकट दिया जाएगा जो टिकाऊ हो। देखिए, पूरा आकलन करने की कोशिश है कि किन भावनाओं में बहकर इन लोगों ने ये क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी का ये कहना है कि ये आत्मा की आवाज पर वोट हुई है। ये कैसी आत्मा की आवाज है जो पैसे से संचालित होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ व्यक्ति की आत्मा मर जाती है तभी वो इस तरह के निर्णय ले सकता है। तो वहीं ग्वालियर में सभापति और निगम परिषद बनाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला के निवास पर भी लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने इसका जायजा लिया है। इस समय मध्य प्रदेश के ज्यादातर उन जिलों में जहां कांग्रेस नगर सरकार में आ गई है वहां नेता अपनी अपनी सेटिंग बिठाने में जुटे हैं और कोई ये कह रहा है कि पार्षद कहीं खिसक न जाए, चाहे बीजेपी के घर की बात हो या कांग्रेस की। और ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बालेंद्र शुक्ला के घर पे। यहाँ भी बैठक जमी हुई है, तमाम कार्यकर्ता उनके बैठे हुए हैं और चर्चा आजकल वही चल रही है कि कहीं कोई पार्षद खिसक न जाए। लेकिन ये बनाएंगे कैसे अपनी परिषद और कैसे अपना सभापति बनाएंगे, मैं पहले इन सभी लोगों से पूछ लेता हूं। अब चूंकि अब मैं आ गया हूं तो उस तरह की चर्चा अभी ब्रेक लग गई है, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूं। मल्लू भैया, ये बताइए मुझे क्या क्या बातें हो रही थी, सच सच बताओ। यहाँ पे जो बैठक चल रही है यहाँ ये मंथन चल रहा है कैसे से हमारी सभापति बने और उसके लिए जोड़ तोड़ में सब लोग लगे हुए हैं। जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, आप भी इसमें शामिल हैं जी। जोड़ तो समझ में आ रहा है, लेकिन तोड़ कैसे होगा? अभी चर्चा चल रही है हमारी निर्दलीय लोगों से, और भी हमारे संपर्क में लोग हैं। हाँ। भाजपा के लोग भी हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका 2-4 लोग और तोड़ना है। 2-4 लोगों को हमारी बात चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनको अपने साथ में लेकर। बिल्कुल उम्मीद आप भी कर रहे हैं। अभी 4 पार्षद हमारे संपर्क में और उन 4 पार्षदों को लेके हम सभापति कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे। संपर्क में, बिल्कुल मैं समझ गया। बालेंद्र शुक्ला जी सभी ये बात कह रहे हैं कि संपर्क में तो 4 मिला के भी तो संख्या 32 तक नहीं पहुंच रही है, चाहिए तो आपको 35। लेकिन 4 की संख्या आपने किसी एक व्यक्ति ने कह दी, 4 उन पे होंगे, 4 उन पे होंगे, हो सकता है 2-4 और भी हो, इसलिए 4 तो किसी एक हमारे साथी ने कह दिया है। मतलब पूरी बीजेपी टूट के आदि सब कांग्रेस की तरफ आ जाए। अभी मध्य प्रदेश में सरकार है उनकी? नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन सरकार बनी कैसे? अरे कांग्रेस के टूट के चले गए 25 भाई, तो हो सकता है पार्षद के भी 10-20 यहाँ आ जाए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली भोपाल में उनकी सरकार बन गई तो यहाँ पे हमारी सरकार ना बने। आखिर जो हमारे साथी ने कहा है कि 57 साल के बाद हमारा महापौर बना है, तो 10-5 अगर इधर आ जाएंगे तो आश्चर्य की बात क्या है? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस का अपने सोचने का नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर बात करें तो वहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल जो बैठक की थी उसमें सभी से कह दिया गया है कि संख्या बल पर्याप्त है, अब तो बस परिषद और अध्यक्ष बनाने की तैयारी कीजिए। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर।